नमस्कार। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को यह भली भांति ज्ञात था कि बिना दिव्य शक्तियों के वह कौरव की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते। अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह समस्त सुख सुविधाएं त्याग कर हिमालय के दुर्गम पर्वतों पर भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। लेकिन क्या भगवान शिव इतनी आसानी से प्रसन्न होने वाले थे? अपनी परीक्षा लेने और अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं महादेव ने एक रहस्यमय किरात का रूप धारण किया। अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए और यहीं से शुरू हुआ एक भयंकर विवाद जो जल्द ही देवताओं और मनुष्यों के बीच एक ऐसे महायुद्ध में बदल गया जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किरातार्जुनियम के रूप में किया गया है। तो चलिए जानते हैं, जब शिव और उनके सबसे बड़े भक्त अर्जुन के बीच बाणों की वर्षा हुई तो इसका परिणाम क्या निकला। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने कौरवों को महाभारत के युद्ध में हराने के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास की सलाह पर वह हिमालय के इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या करने चले गए। अर्जुन की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से पूरा वातावरण गर्म होने लगा। ऋषि मुनियों को इससे असुविधा होने लगी और उन्होंने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से अर्जुन की तपस्या स्वीकार करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण किया। साथ ही देवी पार्वती भी किरातनी के रूप में उनके साथ थी। उसी समय मुकासुर नामक एक राक्षस जंगली सुअर का रूप धारण करके अर्जुन की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वहां उत्पात मचा रहा था। मुकासुर को देखकर अर्जुन का ध्यान भंग हुआ और तुरंत अर्जुन ने धनुष उठाया। जैसे ही अर्जुन ने उस सुअर पर बाण चलाया, ठीक उसी वक्त किरात रूपी भगवान शिव ने भी अपना बाण छोड़ दिया। दोनों के बाण एक साथ सुअर को लगे और वह मारा गया। मुकासुर के मरते ही अर्जुन और किरात के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि सुअर को किसने मारा। अर्जुन ने कहा कि यह शिकार उनका था, जबकि किरात ने कहा कि उन्होंने पहले बाण चलाया था, इसलिए यह उनका शिकार है। यह विवाद जल्द ही एक भयंकर युद्ध में बदल गया। पहले तो दोनों में शब्दों का युद्ध हुआ, फिर उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। अर्जुन ने किरात पर एक के बाद एक कई बाण चलाए, लेकिन किरात रूपी शिव ने उन सभी को काट दिया। अर्जुन ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी किरात को खरोच तक नहीं लगा सके। यहाँ तक कि जब अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई तो वह भी किरात के शरीर से टकराकर टूट गई। निहत्थे होकर अर्जुन ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर किरात पर फेंका, लेकिन किरात ने उसे भी तिनके की तरह तोड़ दिया। जब अर्जुन पूरी तरह से थक गए और हार मानने लगे, तब उन्होंने अचानक देखा कि जिस किरात से वह लड़ रहे थे उनके शरीर पर वही फूल और बिल्व पत्र पड़े हैं जो उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाए थे। यह देखकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि उनके सामने कोई साधारण शिकारी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। अर्जुन ने तुरंत किरात के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अर्जुन के साहस, पराक्रम और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन की खूब प्रशंसा की और उन्हें वरदान स्वरूप अपने सबसे शक्तिशाली और अजय अस्त्र पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि इस अस्त्र का प्रयोग सिर्फ अधर्म का नाश करने के लिए करना चाहिए, न कि किसी साधारण मनुष्य पर। इस तरह अहंकार का त्याग कर अर्जुन ने शिवजी को प्रसन्न किया और महाभारत के युद्ध में विजयी होने के लिए एक अमूल्य अस्त्र प्राप्त किया। तो देखा आपने, यह युद्ध केवल बाणों और अस्त्रों की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह अर्जुन के अहंकार और उनकी भक्ति की अग्नि परीक्षा थी। जब अर्जुन ने यह समझ लिया कि वह जिस शिकारी से लड़ रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के स्वामी भगवान शिव है, तब उन्होंने अपनी समस्त शक्ति और गर्व को त्याग कर उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। अर्जुन के साहस और समर्पण से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें गले लगाया और उन्हें संसार का सबसे शक्तिशाली और अजय अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक अमूल्य अस्त्र प्राप्त किया, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख, विनम्रता और समर्पण का ज्ञान भी प्राप्त किया। धन्यवाद।